नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट में देखिए, जैसे हमने कल लेवल लगाए थे, मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल फॉलो किए हैं। ठीक है ना। और मार्केट में आप एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट में 2 दिन से मार्केट दोनों तरफ मोमेंटम दे रही है। तो आज दोस्तों हमारी जो ट्रेड है, एक बार देख लेते निफ्टी में क्या किया है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ खुलती है, रिटेस्ट करती ऊपर जाती है, इसी बॉक्स को नहीं तोड़ती है। हमें लेना था 725 के ऊपर, 725 नहीं गई, मार्केट वापस आ जाती है। ठीक है ना, वापस आती है, फिर देन रिटेस्ट करके ऊपर जाती है। ठीक है, इधर भी इसने अपने 725 के लेवल को नहीं तोड़ा है। ठीक है, 725 के लेवल को नहीं तोड़ा है। उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ से नीचे आती है। ठीक है ना। जब मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ पे आने के बाद अभी देख रहे हैं आप, ये सीधे मार्केट आ रही है इस जगह पे। जब मार्केट हमें यहाँ पे मिल जाती है 600, हमारा लेवल क्या था नीचे का लेवल 650 के लेवल। जब मार्केट 650 का लेवल तोड़ती है, ठीक है ना, यहाँ पर हम एक ट्रेड पंच करते हैं 650 के लेवल, क्योंकि मार्केट ऊपर से एम पैटर्न बना के रिटेस्ट करके आ गई। अच्छा, हालांकि जो हमारे प्रो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते, जैसे ये नेकलाइन, ये एम पैटर्न की नेकलाइन यहाँ टूटती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल क्लोजिंग पे। ठीक है ना। अगर आपने इस कैंडल क्लोजिंग में एंट्री ली होगी तो ये आपका एसएल बन रहा होगा 40 पॉइंट का, बड़ा एसएल है। और यहाँ से लेने के बाद सीधे मार्केट यहाँ पर आ गई 1:1, और आपको रेट मार्केट निकाल देती है। ठीक है ना। लेकिन सपोज कीजिए आपने यहाँ नहीं एंट्री की होगी, आपने इस बॉक्स को टूटने का वेट किया होगा अगेन कि बॉक्स अब टूट जाए। तो बॉक्स में भी देखिए क्या किया, बॉक्स यहाँ पे टूटा है और 650 के नीचे आने के बाद आपका जो एसएल बन रहा है वो आपका सिर्फ जब ये बॉक्स टूटा है इस जगह पे, आपका एसएल लास्ट दो तीन कैंडल का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एसएल बहुत छोटा दिख रहा है, 21 पॉइंट का एसएल दिख रहा है। बफर कर लेंगे तो भी 25 पॉइंट, करीब 25 पॉइंट का एसएल आएगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा एसएल नहीं बन रहा है। और यहाँ से अगर आप ट्रेड पंच करते तो आपको यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, 40 पॉइंट मिला है। 40 पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपने 25 पॉइंट का एसएल लिया है और 40 पॉइंट, तो यहाँ पे आप क्या करते 1:1 पे वापस निकल सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि 50 पॉइंट नहीं आया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मार्केट पूरी रिवर्स हो गई। यहाँ पे जब भाई आपका 40, आपका जो है करीब 40 पॉइंट आ गए, तो 25 पॉइंट से अब रेट टू रेट लगा दिया। अब आप यहाँ पे मार्केट से बाहर निकल सकते थे रेट टू रेट। अब क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे से ऊपर जाती है और एक प्रॉपर पैटर्न बना के, ये देखिए, एक प्रॉपर डब्लू पैटर्न बनाती है और डब्लू पैटर्न बना के इस जगह पे जैसे ये बॉक्स तोड़ती है, जैसे ही हमारा बॉक्स तोड़ती है इस जगह पे, यहाँ पर हम एक फ्रेश एंट्री करते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको। लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे हम फ्रेश एंट्री करते हैं, ये एक पावर कैंडल बनती है और हम लास्ट स्विंग कैसे रख लेते हैं। ये करीब 30 पॉइंट कैसे ला रहा है और टारगेट हमको देखिए 1:4 का मिला है। हमें कितना चाहिए था, 1:2। दो तीन कैंडल में ही हमको हमारा टारगेट मिल गया। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था निफ्टी का लेवल। चलिए कल के लेवल लगा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं। इसको लगा लेते हैं वनडे पे। ठीक है ना, वनडे पे लगा लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इधर देखिए क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है आज। मतलब मार्केट ने अपनी जगह पे, ये इसका सपोर्ट जोन था लगभग यहीं, इसने इसी के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपकी बाइंग कैंडल है, ये आपका। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, ये देखिए। अब इसको हम लगा लेते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में देखिए हमारे क्या लेवल्स बन रहे हैं। 5 मिनट में हमारा लेवल जो है यही बनेगा जो हमारा बना है ये। ठीक है ना, और ये हमारा लो बना है। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हो मार्केट में प्रॉपर एक डब्लू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है डब्लू पैटर्न। अब हम कल क्या करेंगे, कल का हम सिनेरियो आपको तुरंत बता देते हैं। ये जो डब्लू की नेकलाइन है, ठीक है ना, बाइंग तो हमारी इसके ऊपर होगी। ठीक है, और बाइंग हमारी इस सपोर्ट जोन के पास भी हो सकती है, बाइंग हमारी इसके ऊपर भी हो सकती है और इस सपोर्ट जोन के पास भी हो सकती है। ये जो सपोर्ट जोन आ रहा है, नेकलाइन का सपोर्ट जोन आ रहा है, यहाँ पर भी हमारी बाइंग हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर से वाकई नीचे आती है और सपोर्ट लेके इस जगह से बाउंस करती है तो यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है, इधर भी बाइंग हो, लेकिन सेलिंग हमारी इसके नीचे ही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लेवल लगा देते हैं, कहाँ आपको बाय करना है। ये हमने लगाया एक, ये लेवल। ठीक है ना, ये जो सपोर्ट रहेगा, बाइंग हमको इसके ऊपर करनी है। ठीक है ना, एक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, बाइंग हमको, हम्म, तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये लेवल लगा दिया।
हमारी बाइंग इस लेवल के ऊपर कहीं भी रहेगी, ठीक है, बाय अबव ये, अगर इसे ये सपोर्ट यहां तक आएगा तो भी हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब मैं इसको इसको हटा देता हूं। हाँ, अब मैं लेवल लगा देता हूं, बाय अबव 850, 850 के ऊपर हमारी बाइंग कंसीडर होगी, ठीक है। और अभी मैं आपको एक बॉक्स लगा देता हूं, ये इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो आप सेल कर देंगे, ठीक है ना। ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो आप सेल कर लीजिएगा, सेल बिलो 24,760, ठीक है, 24,760 के नीचे मार्केट जाएगी तो आप सेल कर सकते हो, और 850 के ऊपर आपको बाइंग करनी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंबल्स लगा देते हैं बाय सेल के, ये लीजिए, ठीक, ये हमने बाय सेल सिंबल लगा दिया। पेस्ट कर देते हैं, यहां से यहां तक, इस जगह से यहां तक मार्केट नीचे आएगी रीटेस्ट करने, रीटेस्ट करके जब यहां से वापस ऊपर जाएगी तब हम बाय करेंगे, यहां से टकरा के वापस जाए या यहां से वापस जाए तभी हम बाय करेंगे, उससे पहले उसको बाय नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और सेल करना तो इसके नीचे जब रिटेस्ट करके आएगी, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट पे ही हम इसको सेल करेंगे। निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 30 जुलाई, ठीक है। चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, 850, 24, सॉरी 24,850 ही है, 24,850, ठीक है। चलो, ठीक, ये हमने सपोर्ट लगाया, अगर मार्केट गिरती गिरती आएगी तो हो सकता, अगर मान लो गिरती गिरती आएगी तो यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकती है, इसलिए हमने सपोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है। चलो इसको हमने कैप्चर किया, भी नहीं किया शायद, चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते क्या हुआ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए क्या लेवल हमने लगाए थे। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये हमने कल लेवल लगाए थे, तो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो हुआ क्या है, मार्केट ने क्या किया पहले देख लेते हैं। मार्केट यहाँ खुलती है, खुल के ऊपर जाती है, हमारे बॉक्स के अंदर ही रहती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, नीचे आके नीचे का सपोर्ट तो तोड़ देती है और रिटेस्ट करके फिर नीचे आती है। इस जगह पे मार्केट जब रिटेस्ट करके आती है, ठीक है ना, इस जगह पे, तो मार्केट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। बाय ऑर्डर आप इस नेकलाइन के टूटने पे भी जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो इस नेकलाइन के टूटने भी एम पैटर्न के ट्रेड कर सकते थे, लेकिन जो सेफ साइड ट्रेडर है वो यहाँ पर एंट्री करते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। अब जब इस जगह पे एंट्री करोगे तो मार्केट क्या करती है, मार्केट इस जगह से इमीडिएटली रिवर्स कर जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मार्केट को, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखने की आदत डालें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे हैं तो ये एक हमारा मेजर सपोर्ट जोन बन रहा है, तो यहाँ पे मार्केट के बाउंस होने के चांसेस थे। लेकिन हमें भाई इतने बड़े टारगेट टाइम फ्रेम पे हम नहीं जाते, नॉर्मली टाइम फ्रेम पे जाके काम नहीं करते। हमें क्या देखना है, हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे अगर हमने एंट्री ले ली तो हमारा जो एसएल था, हमारा एसएल हमको लग गया, लग जाने दीजिए कोई बात नहीं भाई। इस कैंडल पे हमने रिटेस्ट कर ली, यहाँ पे हमने एसएल ले लिया, एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ली तो हमारा एसएल भी इतना ही रहेगा, ये ही हमारा एसएल रहेगा और कोई एसएल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि ये मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई है, फिर
ऊपर गई है और फिर डब्लू बना के यहाँ से ऊपर चली गई है। तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने तो भाई मार्केट में कुछ नहीं किया, ये रेंज तक रही और जब तक रेंज के बाहर आई तब तक यहाँ पे कितना बज गया, 1:50, 2 बजे जाके इसने फिर रेंज तोड़ी। यहाँ पर अगर इस जगह पे आप एंट्री कर लेते, सपोज कि आप इस जगह पे एंट्री कर लेते तो रिटेस्ट भी हो गया था, तो आपको इमीडिएटली इसी जगह पर फिर से एसएल लग जाता। कितने पॉइंट का, बहुत छोटा एसएल, 70 पॉइंट का लगभग। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं सेफ ट्रेडर है तो आज आपको एसएल लगा है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो भाई सीधी सी बात है, लोग कहीं पे भी कूद के कहीं से भी पैसा मार्केट में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। निफ्टी फिलहाल जो पूरे दिन आज मार्केट साइडवेज जोन में रहा है, ठीक है ना, मार्केट कहीं गया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री करते इस जगह पे आप निकल जाते, ये तो हो गई बैंक निफ्टी कंडीशन। अब इसको जल्दी से बैंक निफ्टी कल के लेवल लगा देते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और इसको कुछ करना नहीं भाई, इसको हमें खुद सिर्फ एक्सटेंड करना है, लेवल सब कुछ यही रहेगा हमारा, ये रहा है, कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे लेवल को, ठीक है। और बाय अबव जो हम 200 पे कर रहे थे वो अब हम 300 के ऊपर करेंगे, 56 300 के ऊपर, क्योंकि मार्केट तो लगभग एक ही जोन में रहा ना बैंक निफ्टी। इसको कर देंगे 30 जुलाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो निफ्टी में हमारे पॉइंट्स आ गए और इसमें पॉइंट हमारे चले गए, ठीक है ना। ये लेवल नीचे का वही रहेगा भाई, 56,000 के 56,000 के नीचे ही हमें बाय करना है, ठीक है ना। 56,000 के नीचे ही हमें इसको सेल करना है। 56,900, 55,900 के नीचे जो हमने लेवल लगाया है, 55,900 के नीचे, ठीक है, ये हमारा लेवल रहेगा। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, बस सब लग गया, कुछ नहीं करना, यही हमारे लेवल रहेंगे, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। ऐसे हम लोग लेवल्स लगाते हैं, ठीक है। अरे भाई 10 9 भी आप लगाओगे, ऐसे 10 9 लगा लोगे, इसके नीचे 56,000 के नीचे आप सेल कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, अगर आप 56,000 के नीचे सेल करोगे तो मार्केट पॉसिबल है यहाँ सपोर्ट ले सकती है, इसलिए इस जोन को टच नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हम इसीलिए थोड़ा सा बड़ा जोन लेके चलते हैं ताकि आप एसएल से बचो। तो 350 पॉइंट का जोन है, रहने दीजिए, आपको ट्रेड करने का शौक अगर चढ़े, लगे कि नहीं करना ही करना है, तो जब मार्केट आपको यहाँ कहीं आए और यहाँ कहीं आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, ऊपर की जाने लगे, तो आप ऊपर के ट्रेड ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं तक का टारगेट रहेगा, फिर आपको ये इस जगह तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। चलिए आप सेंसेक्स लगा लेते हैं, सेंसेक्स। सेंसेक्स ने देखिए क्या किया, हाँ सेंसेक्स ने देखिए काम किया, सेंसेक्स ने देखिए साफ साफ दिख रहा है, 80,800 के नीचे आपको बाय का सेल करना था, ठीक है ना। तो हुआ क्या भाई, 80,800 के नीचे हमारी मार्केट ऊपर से रिटेस्ट करके इस जगह पर आई। जब इस जगह पर आई तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली भाई, ऊपर से रिटेस्ट करके आ गई, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब यहाँ पे हुआ क्या भाई, हमारा क्या ऐसा रहेगा, ये 115 पॉइंट का करीब हमारा ऐसा ला रहा है, 120 पॉइंट का, ठीक है। चली कितनी मार्केट, 120 पॉइंट के एसएल पे हमारी मार्केट चल गई 180 पॉइंट, मतलब इतना तो हो गया कि अब हमारा एसएल नहीं लगा, 120 पॉइंट चल गई, 120 पॉइंट का एसएल था, 180 पॉइंट चल गई, मतलब हम यहां से रेट टू रेट निकल गए, मार्केट क्योंकि रिवर्स कर गई। अब हुआ क्या, मार्केट रिवर्स करके फिर यहां से फिर देख रहे हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बना के, फिर इस जगह पे जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं उन्होंने तो इस जगह पे ही ट्रेड बना ली, इस जगह पे ही, जैसे ही डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न टूटा, ये देखिए ये डब्ल्यू बना और ये डब्ल्यू बना के ये इस जगह पर जब से नेकलाइन तोड़ी, यहाँ पर ही एग्रेसिव ट्रेडर ने ट्रेड बना ली। लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए हमने क्या बोला था, बाइंग जोन इसके ऊपर रहेगा। अब अगर इसके ऊपर बाइंग करते तो क्या होता, इसके ऊपर बाइंग करते तो देखिए कितना बढ़िया टारगेट आया आपका, दिखा देता हूँ मैं आपको। लॉन्ग पोजीशन अब यहाँ पे लगाते, ये आपका एसएल हो जाता, ठीक है ना, बफर के साथ, और टारगेट हमारा 1:3 आ गया, हमें 1:2 चाहिए, खत्म, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेंसेस का लेवल। अब इसको हम लगा लेते हैं कल के लेवल कैसे काम करेंगे। रिमूव ऑल ट्राइंग कर देते हैं, इसको लगा लेते हैं हम वनडे पे। वनडे पे देखिए मार्केट ने क्या किया, ये हमने एक लगाया, हाँ,
और एक हमने ये लगाया। अब इस वाले को हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब इसको लगा लेते हैं हम 5 में। आप देखिए क्या होगा। अब हम कल के लिए क्या कर लेते हैं, कल के लिए हम ये सपोर्ट जोन बना लेते हैं, ठीक है। कल के लिए सिंपल हमें करना क्या है, बैंक निफ्टी वाला फॉर्मूला अपनाना जो बैंक निफ्टी में अपनाया है। ये एक हमारा एक जोन बन गया, ठीक है। ये हमारा एक जोन बन गया। अब कैसे कैसे बाय करना है, ठीक। इसको आप बाय, यहाँ पे भी सपोर्ट ले तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, लेकिन सेफ बाइंग के लिए हम बोल रहे हैं बाय अबव 81,400, क्योंकि रिटर्स वगैरह सब मिल जाएगा। बाय अबव 81,400, 81,400। बट रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिएगा भाई, ऐसा नहीं कि कूद पड़ो। और सेल बिलो हमारा आएगा भाई, सेल बिलो तो हमारा 81,000 के नीचे आएगा। ये हमारा जोन है 81,000 के नीचे, जो कि 81,000 नहीं तोड़ेगा। सेल बिलो हमारा 81,000 आएगा और 81,000 क्योंकि ये नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन 81,400 बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, अगर 81,000 तक कहीं भी सपोर्ट ले ले, अब बताते हैं हम आपको। ये देखिए, ये आगे 81,000 का लेवल, हाँ 81,000 का लेवल आगे, ये सॉरी यहाँ, ठीक है ना। आप 81,000 के ऊपर कहीं भी बाय कर सकते हो, बाय अबव 81,000, 81,000 के ऊपर आपको बाय करना है कहीं भी। और सेल कहाँ करना है, सेल हो गई 80,900 के नीचे, ठीक है ना। चलिए, सेल बिलो 80,900, 80,900 के नीचे ही आप बेचिएगा, उसके पहले मत बेचिएगा। बाकी हो सकता है मार्केट यहाँ ऊपर नीचे करती रहे, करने दीजिए। 81,100 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है ना। 81,100 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। 81 नहीं, 81,100 नहीं, 81,200, ठीक है। ये जो रहा 81,200, सॉरी, हाँ ये जो रहा, ठीक। ये 81,200, 81,200 के ऊपर आप उसको बाय करना कहीं भी, ठीक है। जहां माल मिलना आपको मिल जाए। 81,900, 300 पॉइंट का जोन हमें छोड़ देना। बाकी 50% वाला रूल तो आपको बताइए, उसको भी देख लीजिएगा, वो बहुत काम का रूल है, ठीक है ना। पेस्ट कर देते हैं। बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स, सेंसेक्स टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस फॉर 29 30 जुलाई, 30 जुलाई, ठीक है। ये सेंसेक्स का। तो दोस्तों ये हो गए आपके सारे लेवल, ठीक है, जो लेवल हम लगाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के। और बाकी फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए कैप्चर कर लेते इसका कुछ।